Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, an screw gauge has a pitch of 0.5 millimeter and a circular scale with 58 division is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminum. Before starting the measurement, it is found that two jaws of the screw gauge are brought in contact and the 45th division of coincide with the main scale line and that of the zero of the main scale is barely visible. Alright. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 millimeter एंड 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन? किससे कोइंसाइड कर रहा है? आपका मेन स्केल लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट आप स्क्रू गेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्क्रू गेज। ठीक है, हम देखिए स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे स्टडी करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आपका स्क्रू गेज हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर से देखिए स्क्रू गेज, तो इसका क्या हो गया? आपका की कॉन्सेप्ट हो गया। स्क्रू गेज देखिए आपका क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज टू मेजर। ये किसके काम आता है? आपका रीडिंग्स को मेजर करने के, यानी कि आपकी थिकनेस को मेजर करने के लिए, डायमीटर को मेजर करने के क्या आता है? आपका काम आता है। ठीक है, यहाँ पर से देखिए आपकी ये जो वाली स्केल है, ये वाली स्केल क्या कहलाती है? दिस स्केल इज कॉल्ड अवर मेन स्केल। ये कैसी स्केल है? आपकी मेन स्केल कहलाती है। ठीक है, यहाँ से आपका ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ पर जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपका ऐसे करके होती है आपकी यहाँ पर रीडिंग्स होती है। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्केल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका मेन स्केल। इसको पिच स्केल नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिच स्केल। और जो यहाँ पर आपकी रोटेटिंग होती है उसे क्या हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल भी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? आपका सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होती है? आपकी बेस लाइन होती है। यहाँ पर क्या होती है? आपकी बेस लाइन। इस बेस लाइन से हमें कंपेयर करके रीडिंग्स निकालनी होती है किसकी? सर्कुलर स्केल की। ठीक है, अगर देखिए, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा नहीं है, ठीक है, इफ नो वन ऑब्जेक्ट इज देयर, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तो हम बता अगर और इसमें जीरो एरर है, तो आपका जीरो जो इसका बेस लाइन है ये आपका क्या करना चाहिए? वर्नियर स्केल या फिर सर्कुलर स्केल के जीरो से क्या करना चाहिए? आपका मैच करना चाहिए। उस कंडीशन में हम बता सकते हैं यहाँ पर कि आपका जीरो एरर है। ठीक है, और अगर आपका देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है और अगर आपका जीरो, ठीक है, ये आपकी जैसा सर्कुलर स्केल है, दिस इज अवर सर्कुलर स्केल। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या है? दिस इज अवर पिच स्केल या फिर मेन स्केल। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने फंसा के नहीं रखा है इसमें, इसके जो जॉज होते हैं स्क्रूज के इन बिटवीन, और अगर आपका जीरो देखिए यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर तो हम बता सकते हैं ये, यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली होना क्या चाहिए? जीरो देखिए क्या करना चाहिए? इसका कोइंसाइड करना चाहिए, इसके बेस लाइन से क्या करना चाहिए? आपका कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपकी मेन स्केल है वो क्या कर रहा है? आपका जीरो सोर्स कर रहा है। ठीक है, जीरो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कुछ रीडिंग आ रही, तो वो तो आपका क्या आएगा? एरर आएगा। एरर आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये कैसे चेक करेंगे? अगर देखिए आपका जीरो प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जीरो आपका क्या आ रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? आपका दिस इज अवर पॉजिटिव जीरो। ये क्या होगा? आपका पॉजिटिव जीरो। और अगर ये जीरो इसके राइट साइड में आ जाएगा तो हम बता देंगे कि इससे, ठीक है, राइट में, तो हम बता देंगे ये कैसा होगा? आपका नेगेटिव जीरो होगा। नेगेटिव जीरो होगा तो हम बता सकते हैं कि आपका नेगेटिव जीरो एरर वाला केस है। ठीक है, तो रीडिंग को देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पर आपकी जो रीडिंग होती है, रीडिंग होगी देखिए आपकी, पहले आप लिख लीजिए आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस आपका क्या होगा? आपका वर्नियर स्केल रीडिंग, और फिर हम जीरो एरर है, एरर को आप ऑलवेज क्या करते हैं? नेगेटिव करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका माइनस आपका क्या? जीरो एरर। ऐसे आप क्या करते हैं? इसके यहाँ पर से लिख लेंगे। ठीक है, दिस इज, अब देखिए यहाँ से आपका स्क्रू गेज विद ए पिच, ठीक है, स्क्रू गेज की पिच दे रखी है आपको 0.5 मिलीमीटर एंड द सर्कुलर स्केल विद 50 डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। बच्चों देखिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए जो आपकी पिच लेंथ होती है, पिच लेंथ डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या होता है? आपका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये आपका लीस्ट काउंट हो जाता है। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, सॉरी, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। जो आपकी वर्नियर स्केल है उसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि पिच देखिए बच्चों कितने में, देखिए पिच को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये आपकी जो सर्कुलर स्केल है ये क्या करती है? आपकी रोटेट करती है। तो एक बार आप कंप्लीट रोटेशन करते हैं, तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो यहाँ पर आपका मेन स्केल है, मेन स्केल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है एक कंप्लीट रोटेशन करने में, उस जैसे यहाँ पर कितने आपके 50 डिवीजन है, ये आपका जीरो है, ये वाला नोट ये आपका 50 का होगा। तो एक बार आप इसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो आपकी सर्कुलर स्केल है ये क्या करेगी? मूवमेंट करेगी किसमें? मेन स्केल में। तो जितना डिस्टेंस क्या कर लेती है? ट्रेवल कर लेती है एक कंप्लीट रोटेशन करने में, उसे हम क्या बोलते हैं? पिच लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका पिच लेंथ। ठीक है, तो लीस्ट काउंट देखिए किसके इक्वल होगी? पिच लेंथ। वो किसके इक्वल है? आपकी 0.5 मिलीमीटर के इक्वल है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन या फिर सर्कुलर स्केल डिवीजन, कितने? 50। तो आप डिवाइड बाय क्या कर लीजिए? 50 कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू जाएगी यहाँ से 0.01 मिलीमीटर के इक्वल। हाँ, 0.01 मिलीमीटर, ये क्या आ गया? आपका लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, अब रीडिंग देखिए किसके इक्वल होती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल को रीडिंग को क्या लिखते हैं? आपका वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू आपका लीस्ट काउंट,
माइनस क्या हो जाएगा आपका जीरो एरर। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं। अब देखिए क्या apparatus दे इसने क्या दे रखा है, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट टू जॉस ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। हम उन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आए जीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम ये करते हैं। ठीक है, द 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। यहाँ पर देखिए आपका जीरो से जीरो मैच नहीं कर रहा है, जबकि क्या 45 वाला क्या कर रहा है आपका मैच कर रहा है। 45 वाला मैच कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आपका जीरो एरर है। और जीरो एरर देखिए कौन सा वाला है, इसके रिगार्डिंग बोल रखा है जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बियरली विजिबल। ये क्या आपका बियरली विजिबल है, तो जीरो आपका क्या कर जाएगा, यहाँ से इसके राइट पे चला जाएगा, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका नेगेटिव जीरो एरर होगा। नेगेटिव जीरो एरर देखिए कितना होगा, ये आपका 45 से कॉन्साइड कर रहा है, टोटल डिवीजन कितने थे 50, तो 50 माइनस 45 करेंगे कितना आएगा आपका 5। तो आपका फाइव डिवीजन का आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। और आपका जीरो एरर देखिए किसके इक्वल होगा, लीस्ट काउंट इंटू आपका 5 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा जीरो एरर आपका 0.05। ये जीरो एरर कैसा वाला है, ये आपका नेगेटिव जीरो एरर है, तो मैंने इसको ये लिख लिया, दिस इज फॉर नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, कैसा आपका नेगेटिव जीरो एरर है यहाँ पर आपका। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -0.05 मिलीमीटर के इक्वल। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, मेन स्केल रीडिंग देखिए कितनी होगी यहाँ से, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सीट। अब देखिए दिखा रखा है मेन स्केल रीडिंग 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग गिवन कर रखी है कितनी 0.5 मिलीमीटर। एंड 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। मेन स्केल से क्या कर रहा है आपका 25th डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो अब वर्नियर स्केल रीडिंग लिख लीजिए किसके इक्वल होती है, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है आपका 25 इंटू के आपका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.01 के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर भी आपका नेगेटिव है। ठीक है, माइनस तो आना है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव जीरो एरर है तो हम इसको एक माइनस हटा देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जीरो एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, यहाँ पर कितना नेगेटिव है, तो -0.05 मिलीमीटर को आप यहाँ पर ऐसे प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ से हो गया आपका 0.5 मिलीमीटर प्लस आपका कितना हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, और यहाँ से आपका इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 0.05 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से ऐड कर लीजिए कितना हो गया 0.5 मिलीमीटर प्लस 0.5 करेंगे तो 0.75 आएगा। और 0.75 प्लस 0.05 करेंगे तो आपका 0.8 के इक्वल आएगा, 80 मिलीमीटर। सो दिस शुड बी द रीडिंग, ये क्या होनी चाहिए आपके यहाँ पर से रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, दिस वुड बी द टोटल रीडिंग, जो कंप्लीट रीडिंग होती है वो ये होगी। सो ये देखिए आपका कहाँ से मैच कर रहा है, ए ऑप्शन से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।